हम महाकुंभ में हैं और लगातार आपको हम संतों की दर्शन, नागा बाबाओं की दर्शन, साध्वी माता का दर्शन करवाते हैं। और महाकुंभ अभी महीना भर और चलेगा और इसी बीच हम संतों की तलाश में हैं। और अभी हम एक दत्तात्रेय भगवान के समीप आए हैं और यहाँ पे हमारे साथ एक महाराज जी हैं, संत भगवान हैं और संतों की तलाश हम करते रहते हैं। और महाकुंभ का यात्रा परिपूर्ण तभी होता है जब संतों के दर्शन करते हैं। और आपसे भी आग्रह रहेगा, जब कभी भी महाकुंभ आए तो संतों की चरण रज जरूर लें, संतों के दर्शन जरूर करें, क्योंकि उसके बाद ही आपका महाकुंभ यात्रा परिपूर्ण होगा। तो चलिए हम पहले महाराज जी से हम बात करते हैं, आपको हम दिखाते हैं, उनसे हम गुरुवाणी सुनते हैं। प्रभु जी अभी विराजमान हैं। प्रभु जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आप किस अखाड़ा से हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे, आप किस अखाड़ा से हैं और आपका निवास स्थान कहाँ रहता है? मेरा पंचदश नाम जूना अखाड़े से। मेरा नाम महेशगिरी नागा बाबा। मेरा स्थान है जिला बुलंदशहर। कहाँ पे? जिला बुलंदशहर, लालपुर वाली चामुंडा माता। अच्छा। तो प्रभु जी, आप चामुंडा माता के भक्त हैं? अच्छा। चामुंडा माता में विराजमान रहता हूँ। अच्छा। सभी भक्त आते, दर्शन मेला होता चलता रहता है। और यहाँ कुंभ मेले में भी आए हुए संत सनातन की परंपरा को चला रहे। जैसी भक्तों की इच्छा। प्रभु जी, आप बचपन से ही संन्यास मार्ग से हैं या फिर गृहस्थ जीवन थोड़ी दिन जिए हैं? कोई गृहस्थ जीवन नहीं, मेरा समय से ही से जितना समय गुजर रहा वो संन्यास में ही गुजर रहा। बालापन से लेके अभी तक संन्यास से ही गुजर रहा हूँ। उन लोग कोई गृहस्थी थे, आप लोग सभी हमारे बच्चे, समझे? प्रभु जी, सामने धुना है आपका, त्रिशूल है आपका। ये त्रिशूल कहाँ से लाए हैं आप? ये सामने त्रिशूल है, धुना है। ये भोलेनाथ का दिया हुआ है, शस्त्र है। ये भोलेनाथ का ये भाल है। भाल सोए चंद्रमा, भाल सोए चंद्रमा, सूर्य की किरण है और धूना में सभी भस्मी का सभी वास है। दत्तात्रेय भगवान का कृपा है, उन्हीं का धूना ही। भसमंगरा महेश्वरा, भसमंगरा महेश्वरा, नित्या शुद्धा दिगंबरा, तस्मय नकरा नमः शिवा। ये तो भोलेनाथ की कृपा रहता है भगवान की, उन्हीं का धूना है, उन्हीं का भसमंगरा है, उन्हीं के हम भक्त हैं। प्रभु जी, संत लोग इतने खुश रहते हैं, कहते हैं जो कलयुग में जीना बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन हम प्राय सभी संतों के पास जाते हैं, संत लोग बहुत खुश रहते हैं। लेकिन हमको कलयुग क्या बिगाड़ेगा? हमारा कलयुग से हमें लेना देना क्या है? हमें तो सतयुग से मतलब, हमें तो सतयुग से मतलब, हमें कलयुग से क्या मतलब? कलयुग बीच एक नाम आधारा, सो मेरे नर उतरे पारा। ये कलयुग तो दुनिया को व्यापेगा, संतों को कभी कलयुग नहीं व्यापता। संत तो हमें सत्य में रहते हैं, तो उन्हें कलयुग से क्या मतलब? प्रभु जी, संत लोग इतने खुश कैसे रहते हैं? और हम भोलेनाथ की कृपा में अपना मस्त रहते हैं। भोलेनाथ की कृपा उन पर होती है, वो मस्त रहते हैं। उन्हें काहे से कोई मतलब नहीं रहता। उन्हें तो अपनी भक्ति से रहता, मतलब अपने भोलेनाथ इष्ट देव से मतलब रहता है, और किसी से कोई मतलब नहीं। प्रभु जी, लेकिन गृहस्थ जीवन में हम देखते हैं जो लोग परेशान रहते हैं, कभी इस चीज़ से, कभी उस चीज़ से, कभी पैसे को लेकर के, कभी धन को लेकर के, कभी परिवार समाज, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इसी में जीवन निकल जाता है। पता नहीं चलता हम किस चीज़ के लिए आए थे, किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। मोह की फांसी लगी गले में, नहीं करे नारी का। मोह की फांसी लगी गले में, नहीं करे नारी का, ऐसा डूबे जो उठा न पाए। ये माया जाल में फंसे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे।
और माया जाल से जब मुक्त हो जाओगे, विष्णु की माया से जब मुक्त हो जाओगे तो आनंद ही आनंद परमानंद है। प्रभु जी, माया जाल से कैसे बचे? संत तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, लेकिन ये माया जाल है क्या? कर्म, विष्णु की माया ही है सब, ये सब माया ही है, माया से लुप्त ही है सब, माया में लुप्त बैठे, इसलिए तो खुश नहीं रह पाते आप लोग। कहीं किसी की खटका, कहीं किसी की खटका, कहीं किसी की खटका। हम लोगों को किसकी खटका? हमें तो उन भोलेनाथ की वाले चंद्रमा वाले की खटका है, उसे मेरी खटका, हमें उसकी खटका। तू मेरा, मैं तेरा, और मेरा कोई नहीं। इस संसार में है कौन? 5 तत्व से ये पिंजरा बना हुआ, 5, 10, 25 का ताना बना हुआ है, तो 5, 10 की 25 के ताने में हम लोग रहते हैं। प्रभु जी, लेकिन इस यहाँ पे तो भाई बहन माता पिता समाज सब तो है ही, लेकिन संसार मेरी औलाद है, ऋषियों की औलाद है ये संसार, हमारी कोई माता बहन नहीं। ये सब बच्चे हमारे, संसार पूरी सृष्टि रची हुई है संतों की, ऋषियों की भूमि, ऋषियों की भूमि, ऋषियों की संतानें हैं ये। कोई किसी ऋषि की है, कोई किसी ऋषि की, समझे? प्रभु जी, फिर तो हम इस माया जाल और मोह से कैसे बचें? लेकिन ये समझ नहीं पाता है लोग, जो मेरा अपना परिवार है ये छूट जाएगा, ये मेरा अपना नहीं है, ये तो सीमित समय के लिए आया है। ये बात संत जान गए, इसके लिए वो संत बन गए। गृहस्थ जीवन में लोग समझ नहीं पाते। ये माया से परे होते हैं संत, संत माया से परे होते हैं, किसी में लुप्त नहीं होते हैं। और गृहस्थी है, गृहस्थी को माया में लुप्त रहना पड़ता है, बिना माया के वो छूट ही नहीं सकता। वो छूट कब सकता? जब संतों की शरण में आ जाता है, 7 मार्ग को पकड़ लेता है, संतों से पकड़ा देते हैं रास्ता, तब वो अपने आप मोह मजाल से छूट जाता है। और न वैसे मोह मजाल से छूट नहीं सकता। प्रभु जी, आपने कहा यह एक पंछी का ये एक पिंजरा है, पंछी का पिंजरा कैसे प्रभु जी? जैसे पंछी उड़ जाता है, इसमें पंछी बैठा, जो बोल रहा है वो कौन है? ये पंछी है, ये पंछी तो बोल रहा है, उड़ जा हंस अकेला, इस लोक में तेरा कहीं ठिकाना नहीं। और उड़ना भी प्रभु जी अकेला ही पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया ना आपको, मोह की फांसी लगी, तो उड़ना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल, वो भी अकेला, अकेला आया अकेला जाना पड़ेगा। कोई किसी के साथ तो आया नहीं, न कोई किसी के साथ जाएगा, अपना अपना कर्म नाम करके आएगा। ये नाम के लिए संसार में आया, कोई भी XYZ आप भी आए हैं, या भक्त भी आए हैं, या मैं हूँ, सब नाम के लिए ही तो कर रहे हैं। कोई किसी के नाम से स्तर चल रहा है, कोई किसी के नाम से स्तर चल रहा है, और नाम के लिए नाम ही पैदा करना है, नाम को ही अमर करना है, और नाम ही संसार में अमर रह जाता है, और कहीं कुछ नहीं होता है। प्रभु जी, धन दौलत के पीछे गृहस्थ को कितना भागना चाहिए? धन और दौलत माल खजाने तोषक तकिया लगी रही, मन की तमन्ना मन ही मन में बनी रही, मुट्ठी बांध के आया जगत में हाथ पसारे जाना है, ना कुछ लेकर आया जगत में ना कुछ लेकर जाना है। फिर भी तू तो कहता मेरा मेरा, ना कुछ है जग में तेरा, चिड़िया रैन बसेरा, उड़ जाएगा हंस अकेला, इस लोक में तेरा कहीं ठिकाना नहीं। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये प्रभु जी का कुटिया है, यहाँ पे 2 त्रिशूल लगा हुआ है दत्तात्रेय भगवान का, यहाँ पे नीचे धुना है, और यहाँ पे प्रभु जी रहते हैं। और प्रभु जी कितनी अच्छी बातें कही है। और यहाँ पे कुछ भक्त लोग आए हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम जिला बुलंदशहर, गांव घुमरावली से। अच्छा अच्छा अच्छा। कैसा लगता है आपको गुरुजी के पास आने में? हमें तो खूब बढ़िया लगता है, आनंद है। हाँ, गुरुजी के पास आके आनंद में रहे। तो यहाँ पे बहुत सारे भक्त आए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। और अभी संत भगवान हमारे साथ थे। चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम। अभी तो महाकुंभ
और चलेगा। हम आपसे मिलते रहेंगे, संत के पास हम लोग जाते रहेंगे, संत का वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, संत वाणी आपको सुनाते रहेंगे और आप सुनते रहिए और घर बैठे जहाँ सुनते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए।